कांग्रेस के नेता लोग जो वादा खिलाफी के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा मुझे सड़क पे आ जाओ। मेरे अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, मेरे गुरुजनों के लिए अगर उनका कोई अपमान करेगा तो सिंधिया परिवार का मुखिया सड़क पे जरूर आएगा। सड़क पे आकर या तो मैं रहूंगा या वो रहेंगे, पर मेरे अतिथि विद्वानों का और मेरे शिक्षकों का अपमान सिंधिया परिवार का मुखिया कभी सहन नहीं करेगा। हमारे अतिथि शिक्षकों ने, जब मैं टीकमगढ़ में गया था कार्यक्रम में 2018 में, एक मांग रखी थी और उनकी गुहार मैंने उठाई। और जब उनकी गुहार मैंने उठाई, जो कांग्रेस के नेता लोग जो वादा खिलाफी के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा मुझे सड़क पे आ जाओ। मेरे अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, मेरे गुरुजनों के लिए अगर उनका कोई अपमान करेगा तो सिंधिया परिवार का मुखिया सड़क पे जरूर आएगा। और मैंने तय किया, सड़क पे आकर या तो मैं रहूंगा या वो रहेंगे, पर मेरे अतिथि विद्वानों का और मेरे शिक्षकों का अपमान सिंधिया परिवार का मुखिया कभी सहन नहीं करेगा। और आज मुझे खुशी है, जो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक शक्ति के अनुरूप कार्य करती है, उस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने मेरे बार बार निवेदन करने पर हमारे अतिथि शिक्षकों की हर मांग को पूरा करने की कोशिश की है। मेरे भाइयों ने कांग्रेस के शासनकाल में कहा था उन्होंने कि हम 3 महीने के अंदर कदम उठाएंगे। 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 18 महीने निकल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया नहीं जाएगा, डबल किया जाएगा, डबल किया जाएगा। उन्होंने निर्णय लिया कि पीरियड के आधार पर उनकी अटेंडेंस नहीं ली जाएगी, पर प्रति माह ली जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि हमारे अतिथि शिक्षकों को हर वर्ष बोनस दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि अनुबंध जो हर महीने देखा जाता था, वो अनुबंध पूरे साल तक रखा जाएगा मेरे अतिथि शिक्षकों के। और आखिरी में नौकरी में आरक्षण जो केवल 25% था, नौकरी में आरक्षण का हक हमारे अतिथि शिक्षकों को 50% करा कर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे जानदाता, हमारे ज्ञानदाता और हमारे अन्नदाता तीनों का महत्व समझती है, उनको पूछती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आज मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन करते हुए मैं अपने सभी गुरुजनों के प्रति प्रणाम करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके कंधों पर एक बच्चे का भविष्य निर्भर नहीं है, आपके कंधों पर एक शहर का भविष्य निर्भर नहीं है, आपके कंधों पर एक राज्य का भविष्य निर्भर नहीं है, आपके कंधों पर भारत माता का भविष्य निर्भर है। मेरे भाइयों बहनों, और जब भारत माता की बात मैं कर रहा हूं, जो इस सफर पे आप और हम निकले हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के अमृत काल का स्वर्णिम वर्ष निकल रहा है और अमृत काल से
शताब्दी काल के सफर पर भारत को विश्व गुरु के रूप में आपको और हमें मिलकर स्थापित करना होगा। और अगर भारत को विश्व गुरु के रूप में आपको और हमें मिलकर स्थापित करना होगा तो इसकी सबसे अहम भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेरे शिक्षकों पर होती है, मेरे भाइयों, मेरे गुरुजनों पर होती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा घर से निकलता है और जब बच्चा आपके शाला में आता है, जब बच्चा या बच्ची आपके क्लासरूम में प्रवेश करती है, वो आपके क्लासरूम में प्रवेश नहीं कर रही, वो अपने घर में प्रवेश कर रही है। समझ में आया? समझ में आया? मेरे कहने का क्या आश्चर्य। जब बच्चा घर से निकल के स्कूल में 8 बजे सुबह आता है, 4 बजे तक आप उनके माता, 4 बजे तक आप उनके पिता हो। और ये मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जितने लक्षण, जितने संस्कार मुझे बड़े महाराज और वर्तमान की राजमाता साहब ने दी है, उतने ही लक्षण और उतने ही संस्कार मेरे गुरुजनों ने भी मुझे दिया। तो आपका परिवार मेरे माताओं, आपका परिवार मेरे भाइयों, आपका कुटुंब का परिवार नहीं है। अगर आप स्कूल चला रहे हो तो आपका परिवार वो 2 से 3 हजार या 200 से 300 बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो आपका परिवार है। अगर आप क्लास के शिक्षक हो, अगर आप क्लास के गुरु हो, तो आपका परिवार घर में बैठे हुए 6 या 8 सदस्य नहीं, लेकिन आपके क्लास में जो 40 बच्चे हैं, वो भी आपका परिवार है। और अगर भारत माता को शक्तिशाली हमें बनाना है, अगर भारत माता को वास्तविक तौर से विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करना है, तो आने वाले पीढ़ी पर बौद्धिक क्षमता केवल नहीं, लेकिन संस्कार, संस्कृति, मूल्य, सिद्धांत और दिल में ज्वालामुखी की तड़प की अलग कोई और नहीं जगाएगा, मेरे गुरुजन जगाएगा। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उठो और चलो, नवीन भारत की कल्पना को साकार करने के लिए मेरे साथ संकल्प लो। और अगर आप तैयार हो तो हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो। हाथ उठाओ, एक हाथ से नहीं चलेगा भैया, मेरी आंखें बड़ी तीखी हैं। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद और जय मेरे गुरुजन।